आज अलविदा जुमा में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि पूरे मुल्क के मुसलमान काली पट्टी बांधकर अपने दाहिने बाजू पर वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 की मुखालफत करें। हम लोग यहाँ शाही जामा मस्जिद छतरगाछ के सामने ईदगाह के ग्राउंड में वक्फ अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ एहतिजाज कर रहे हैं और हमने अपने बाजुओं पर काली पट्टी बांध रखी है। ये इस बात की अलामत है कि हम सरकार से मुतालबा करते हैं और मांग करते हैं कि हम इस बिल के ख़िलाफ़ हैं और वक्फ बिल को वापस लिया जाए। ये हमारी मांग है, ये हमारा मुतालबा है। दूसरी बात यह है कि ये भाजपा सरकार जब से सत्ता में आई है 2014 से, तो ये इस तरह के कवानीन बना रही है जो हमारे संविधान के ख़िलाफ़ है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बाबा भीमराव अंबेडकर और उनके साथी जो बड़े विद्वान थे, उन लोगों ने जो संविधान मुल्क के लिए तैयार किया था, देश के लिए तैयार किया था, और देश की गंगा जमनी तहजीब जिससे संवर रही थी, देश को तरक्की मिल रही थी, उस संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। उस संविधान को बदलने की, उस संविधान में तरह तरह के संशोधन करने की कोशिशें की जा रही है। इस सरकार ने संविधान में ऐसे ऐसे अमेंडमेंट किए हैं जो संविधान की रूह के खिलाफ है, जो संविधान के प्रियम्बल और उसकी तमहीद के खिलाफ है। संविधान जो एकता की बात करता है, जो तमाम लोगों को बराबर इंसाफ देने की बात करता है, आज उसी संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है और उसके खिलाफ कवानीन बनाए जा रहे हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 ये भी संविधान के खिलाफ है। हम इसलिए नहीं लड़ रहे हैं कि ये सिर्फ हमारे खिलाफ है, बल्कि हम इसलिए लड़ रहे हैं कि ये हमारे संविधान के खिलाफ है, ये हमारे मूल अधिकारों के खिलाफ है, ये हमारी आस्था के खिलाफ है। संविधान ने जो हमें मजहबी आज़ादी दी है और मजहबी आस्था का जो मामला है, मुसलमान जो वाकिफ़ होता है, वक्फ करता है अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी ज़मीन को अल्लाह के नाम पर, तो वाकिफ़ की मंशा ये होती है कि इसमें किसी का कोई अमल दखल ना हो, किसी सरकार का या गैर सरकारी इदारे का कोई अमल दखल उस पर नहीं हो सकता है। लेकिन सरकार ये बिल लाकर इस पर जो है हस्तक्षेप करना चाहती है और इसकी ज़मीनों को, वक्फ की प्रॉपर्टी को, वक्फ की जायदाद को छीन कर अपने कब्जे में लेना चाहती है और उसके ऊपर डीएम को बैठा दिया है और उसमें जो है नॉन मुस्लिम लोगों को उसमें ओहदा दिया जा रहा है। ये बिल्कुल हमारे खिलाफ है, हमारी आस्था के खिलाफ है, हमारे धर्म के खिलाफ है, हमारे तशख़्ख़ुस के खिलाफ है, हमारी सकाफ़त और तहजीब के खिलाफ है। अगर आप ये नहीं चाहते कि राम मंदिर की कमेटी में कोई मुसलमान, कोई मुल्ला, कोई मौलवी, कोई मुफ्ती बैठे, तो आप ये कैसे गवारा कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के अंदर किसी नॉन मुस्लिम को बिठाया जाए? ये सरासर गैर कानूनी काम है और इंसाफ के खिलाफ ये काम हो रहा है। इसलिए हम इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं और हम ही नहीं, पूरे देश के मुसलमान और इंसाफ पसंद लोग, सिर्फ मुसलमान नहीं। मैं दिल्ली के जंतर मंतर धरना में था, वहाँ हमारे सिख भाई, दलित भाई, वो सब हमारे साथ खड़े थे और इस बिल की मुखालफत कर रहे थे। अफसोस की बात तो यह है कि सरकार जो बिल लेकर आती है, जो कानून बनाती है और कहती है कि ये फला तबके के लिए फ़ायदे का कानून है, उसी तबके के खिलाफ वो कानून जाता है। ये सरकार किसान बिल लेकर आई थी और उसको कानूनी दर्जा दिया था, किसान कानून पास हुआ था और सरकार का कहना यह था, दावा यह था कि ये किसानों की भलाई के लिए हम ये कानून बना रहे हैं। लेकिन आपने देखा कि पूरे मुल्क में किसानों ने उस कानून के खिलाफ एहतिजाज किया और साल तक बरसों एहतिजाज करने के बाद सैकड़ों किसानों की जानें गई। उसके बाद जाकर सरकार ने वह कानून वापस लिया। जीएसटी लेकर आई है सरकार और कहा कि हम जो है कारोबारियों का भला चाहते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरे मुल्क के कारोबारी जीएसटी से परेशान हैं। तो इसी तरह के ये सरकार जितने भी कानून लेकर आती है, दावा तो ये होता है सरकार का कि ये इन लोगों की भलाई के लिए है, लेकिन भलाई के लिए कानून नहीं होता, बल्कि लोगों को नुकसान पहुंचाता है। इसी तरह नुकसान पहुंचाने वाला और हमारी गंगा जमनी तहजीब को तोड़ने वाला ये बिल है, वक्फ अमेंडमेंट बिल। इसकी हम हमारी मांग और हमारा मुतालबा साफ सुथरा है कि इस पूरे बिल को रिजेक्ट किया जाए, वापस लिया जाए। इसकी कोई अहमियत नहीं है। हम किसी शिक पर, किसी लाइन पर बहस नहीं करना चाहते कि ये हटा दीजिए, ये सुधार कर दीजिए। नहीं, हमें ये बिल नहीं मंजूर है, इसको वापस लिया जाए।